अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम ओवरराइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ओवरलोडिंग जो है वो पाइथन सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, उसके बारे में मतलब हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। जब हमने कंस्ट्रक्टर पे वीडियोस बनाई थी तो कंस्ट्रक्टर में ओवरलोडिंग को बहुत डिटेल से मैंने बताया था कि ओवरलोडिंग जो है वो पाइथन सपोर्ट नहीं करता। अगर आप ओवरलोड करने की कोशिश करते हो, आप ओवरलोड कर देते हो मेथड्स को, ठीक है, तो होता क्या है कि जो सबसे लास्ट वाला आपका मेथड होता है ना डिफाइन किया हुआ, पाइथन उसे मेथड कंसीडर करता है, उससे ऊपर जितने भी बनाए हुए उसे स्किप कर देता है। ठीक है, ये हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। खैर, ओवरलोडिंग सपोर्ट ही नहीं होती तो उसे नहीं डिस्कस करने वाले। ओवरराइडिंग क्या होती है? ओवरराइडिंग जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस में होती है सिंपल, कि आपके पास पेरेंट क्लास में जो आपका मेथड है सेम नेम से आपके पास चाइल्ड क्लास में भी वो मेथड है। ठीक है, तो वो बेसिकली ओवरराइड हो रहा है। और बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता था, जो हमारे पास हैं जावा या C++ या जो भी हमारे पास है C# वगैरह, तो उसके अंदर हमारे पास सिग्नेचर भी सेम होते थे। मतलब कि एक ऐसा मेथड जो कि पेरेंट क्लास में अगर है तो उसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स भी सेम होंगे जब आप उसे चाइल्ड क्लास में सेम नेम से बनाओगे। ठीक है, लेकिन पाइथन इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। मतलब कि पाइथन जो है उसके अंदर आप डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स भी दे सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं कि होता क्या है। अब नीचे मैंने सिंपल सा कोड लिखा हुआ है, सिर्फ एक क्लास एरिया है मेरे पास। ठीक है, एक क्लास एरिया, इसके अंदर एक फंक्शन है डेफ फाइंड, इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ इसके अंदर, और ये स्क्वायर प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, अब ये मेथड है फाइंड। ठीक है, अब इस मेथड को मैं करूंगा ओवरराइड। ओवरराइड का क्या मतलब होता है कि आप चाइल्ड क्लास बनाओ, चाइल्ड क्लास के अंदर आप पेरेंट क्लास के सेम मेथड को दोबारा से डिफाइन करो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास फॉर एग्जाम्पल क्या करूं यार, क्लास A1 कर देता हूं। ठीक है, और एरिया क्लास की ये चाइल्ड क्लास है। ठीक है, तो A1 यहाँ पे मेरी चाइल्ड क्लास है एरिया क्लास की। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे दोबारा से डिफाइन करूंगा फाइंड के मेथड को। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं इसे एक आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं ओवरराइडिंग का प्रोसेस कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं चाइल्ड क्लास में जब इसे डिफाइन कर रहा हूँ तो ये मुझे स्क्वायर नहीं बल्कि ये इसकी फंक्शनैलिटी में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसकी बॉडी में कुछ और स्टेटमेंट लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल क्यूब इज। ठीक है, तो ये जो है ना फंक्शन, ये मुझे क्यूब प्रिंट करवा के देने वाला है भाई, मल्टीप्लाई बाय A। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा जो प्रोसेस है ये ओवरराइडिंग का है। ठीक है, आपकी पेरेंट क्लास एरिया है, आपकी चाइल्ड क्लास है A1। ठीक है, जो इनहेरिट उसके करवा रही है सारी प्रॉपर्टीज एरिया क्लास। अब एरिया क्लास के अंदर जो हमारा मेथड है फाइंड, उसे हम ओवरराइड कर रहे हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। ठीक है, सेम नाम है फाइंड। ठीक है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स यहाँ पे सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, पाइथन में चलता है भाई। लेकिन बाकी लैंग्वेजेस में ये सिग्नेचर बोलते हैं इन्हें, तो ये सेम होना बाकी लैंग्वेजेस में तो जरूरी है, पाइथन में तो चलता है। ओके, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, OB इक्वल टू A1 क्लास का मैं बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं OB डॉट फाइंड करूंगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक आर्गुमेंट पास करता हूँ। तो अब कौन सा मेथड कॉल होगा? जाहिर सी बात है ये वाला कॉल करेगा। ठीक है, अपनी क्लास का मैं रन करता हूँ तो वो क्यूब प्रिंट करवा देगा। ठीक है, क्यूब इज 27। अब अगर हमें पेरेंट का भी कॉल करना है, ठीक है, तो या तो उसका ऑब्जेक्ट बना लो या इसके अंदर आप सुपर करके उसे कॉल कर लो। ठीक है, सुपर मेथड हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं इनहेरिटेंस में, सुपर मेथड डॉट फाइंड। ठीक है, ये देखें ये आ रहा है फाइंड, और ये आ रहा है कि भाई एरिया क्लास का है ये। ठीक है, और इसके अंदर आप सेम जो आर्गुमेंट है वो आप पास कर दो। ठीक है, अब मैं रन करूंगा तो ये पहले सुपर वाले को कॉल कर देगा, पेरेंट के उसको। ठीक है, स्क्वायर इज 9 और क्यूब इज 27। तो इस तरह बेसिकली हमारा ओवरराइडिंग का प्रोसेस जो है वो काम करता है। अब यहाँ पे यार जरूरी नहीं कि आर्गुमेंट सेम हो, मैं B कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं इसको मल्टीप्लाई पे B कर देता हूँ। पाइथन में ये चीज चलती है। ठीक है, मैं रन करके दिखा देता हूँ। मिसिंग वन पोजीशन रिक्वायर्ड आर्गुमेंट B, फाइंड मिसिंग वन रिक्वायर्ड आर्गुमेंट OB 3। ओके, यहाँ पे मैं उसे दे रहा हूँ 8 कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये काम कर रहा है। ठीक है, ओके, ओवरराइडिंग हमारी होगी। ये सिंपल सी ओवरराइडिंग होती है हमारी कि आप पेरेंट क्लास का मेथड चाइल्ड क्लास में दोबारा से डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, ओके, अब इस चीज को गोली मारो। ठीक है, ये तो अपना हो गया। अब मुझे क्या करना है यार, मैं क्या करता हूं, अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन की। एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है
कि अगर यहाँ पे मैं लिखूँ एब्स्ट्रैक्शन में हम करते क्या है, एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली है क्या, एब्स्ट्रैक्शन में होता है, एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस है इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग का, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन हम हाइड कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन के प्रोसेस के जरिए। तो यहाँ पे हम करते क्या है, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाते हैं और उन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को हम डिफाइन करते हैं चाइल्ड क्लासेस के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की चाइल्ड क्लासेस के अंदर, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो होती हैं वो भी सिंपल क्लासेस ही होती हैं, लेकिन उनके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बना सकते हैं, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ऐसे मेथड्स होते हैं जिनकी बॉडी जो है वो जहां पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं ना, जिस क्लास में हम डिक्लेयर कर रहे हैं वहां पे नहीं होती, बल्कि उनकी बॉडी चाइल्ड क्लासेस में होती है। अभी हम सारी चीजें देखते हैं तो क्लियर हो जाएंगी। और जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं उनका हम ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं वी कांट इंस्टांशिएट, ठीक है, यहाँ मतलब सिंपल लिख दो ना, वी कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का आप ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते, ठीक है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स जो हैं, ओके, अब हम बात करते हैं इसकी मतलब करते क्या हैं। अब पाइथन के अंदर ना एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमारे पास ABC मॉड्यूल से हमें इनहेरिट करनी पड़ती हैं, ठीक है, क्लासेस। क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आप यूज कर लेते हो, लेकिन यहाँ पे ये सीन नहीं होता, यहाँ पे आपको इंपोर्ट करवाना पड़ता है। यहाँ पे मैं करूँगा फ्रॉम ABC एक मॉड्यूल है, ठीक है, इसका मतलब है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। ABC स्टैंड्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। और इसमें से मुझे इंपोर्ट क्या करवाना है, मुझे एक तो इंपोर्ट करवाना है ABC, ठीक है, ABC और क्लास है, और दूसरा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड की एक क्लास है, ठीक है, ये मुझे इंपोर्ट करवा लेनी है। अब एरिया यहाँ पे मेरी एक सिंपल क्लास है, ठीक है। इस क्लास के अंदर मैं मेथड्स, क्लास के अंदर मेथड्स बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं मेथड्स बना सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक अगर मैं करूँ, ये मैंने लिखा डेफ फाइंड सेल्फ ए, ये क्या किया मैंने, मैं इसको उड़ा देता हूँ, ले। अब ये क्या किया मैंने, डेफ फाइंड सेल्फ ए, ये मैंने एक जो मेरा मेथड है वो मैंने डिक्लेयर किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पास लिख दिया, दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं देना चाहता, ठीक है, मैं भाई इसको डिफाइन ही नहीं करना चाहता। अब यहाँ पे फाइंड सेल्फ है, ये मैंने एक डिक्लेयर किया है। अब जब मैंने लिखा है यहाँ पे ये चीज़, तो ये लाइन जब मैंने लिखी, तो ये है बेसिकली इस मेथड की बॉडी, ये मैं इसे डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये सिंगल स्टेटमेंट जो है जब आप लिखते हो तो मतलब कि आप डिक्लेयर कर रहे हो, और ये जो बॉडी में आप लिखते हो ना स्टेटमेंट्स, तो इसका मतलब आप डिफाइन कर रहे हो उस मेथड को कि वो मेथड काम क्या करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एरिया क्लास है, ये एक सिंपल क्लास है, इसके अंदर आप जितने मर्जी जो मर्जी करो, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया क्लास को मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाएंगे फिर, ठीक है। तो एरिया क्लास के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाएंगे। एरिया क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए ABC क्लास जो है वो मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ, ठीक है। ABC क्लास की तमाम प्रॉपर्टीज अब एरिया क्लास इनहेरिट करवा चुकी है, ठीक है, मतलब कि एरिया क्लास अब चाइल्ड क्लास है ABC क्लास की, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास की। तो अब यहाँ पे ये एक एरिया क्लास जो मेरी है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करवा चुकी है, मतलब ये इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स में बना सकता हूँ, ओके। खैर, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एब्स्ट्रैक्ट, एक तो ये मेथड है, ठीक है, एक मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे मैं बनाता हूँ जी, डेफ फॉर एग्जांपल नेम एक एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे पास, ठीक है। अब ये मैंने पास लिख दिया। अब अभी तक ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, अभी तक ये सिंपल मेथड है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है ना, उसके अंदर सिंपल मेथड्स भी तो आप बना सकते हो ना, तो ये एक सिंपल मेथड है। अब इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे डेकोरेटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का ये आ रहा है। तो अब डेकोरेटर यूज कर लिया, उसके नीचे ये है, तो इसका मतलब है कि ये नेम का जो मेथड है ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती, मैं यहाँ पे इसकी बॉडी नहीं बनाई, ठीक है, मैंने सिंपल इसको डिक्लेयर किया है। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी कहाँ पे होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की बॉडी होती है चाइल्ड क्लासेस के अंदर। अब मैं एरिया क्लास की चाइल्ड क्लास बनाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास एरिया 1,
और ये जो है ये इनहेरिट करवा लेगी एरिया क्लास को, ठीक है। अब एरिया क्लास की चाइल्ड क्लास बन गई है मेरे पास, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे भाई मुझे लाजमी से इसकी बॉडी बनानी है, इसकी जो भी मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनको मुझे डिफाइन करना है इसके अंदर, इनहेरिटेड क्लास के अंदर डिफाइन करना है मुझे। डेफ नेम, ठीक है, और सेल्फ, और मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करवा देता हूँ यार, प्रिंट करवा दो आई एम इन एरिया 1, ठीक है। और ये जो बेसिकली प्रोसेस अब यहाँ पे ओवरराइडिंग का प्रोसेस तो हो रहा है, ठीक है। इसी वजह से मैंने पहले ओवरराइडिंग का प्रोसेस करवाया, क्योंकि ओवरराइडिंग ही हो रही है। ये आपने डिक्लेयर किया है एक क्लास के अंदर आपके पास, दूसरी क्लास के अंदर आपके पास सेम नाम से मेथड है, ठीक है, और आप उसको डिफाइन कर रहे हो चाइल्ड के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली ओवरराइड कर रहे हैं हम यहाँ पे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ओवरराइडिंग हो रही है, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गई, खैर जो भी है, ओके। अब ये मैंने उसे डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सबसे पहले तो मैं बताया था कि भाई एरिया क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ जी। एरिया क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की है मैंने, तो कांट इंस्टांशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास एरिया, ठीक है। आप एरिया क्लास को इंस्टांशिएट नहीं कर सकते, आपने उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी तो होती नहीं वहाँ पे जहाँ पे हम उसे डिक्लेयर करते हैं, तो ज़रूरी है ना आप इसको पहले डिफाइन करो किसी क्लास के अंदर कि ये आपने बनाया क्यों है, ये आपने एम जेवली मार दिया, इसको आप डिफाइन करो पहले, फिर आप उसको। अब यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है, तो अब यहाँ पे मुझे इसका मिल जाएगा। मैं एरिया 1 का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ना, और अब मैं ओबी डॉट करता हूँ, तो ये आ रहा है फाइंड, ठीक है। तो ये फाइंड जो है ये तो उसका है, ये वाला। अब यहाँ पे नेम को मैं करता हूँ नेम, ठीक है। तो ये मैं कॉल कर लिया, ठीक है, सिंपल। अब मैं रन करता हूँ, तो लें आई एम एरिया 1, ठीक है। तो जो मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है नेम, उसे मैंने ओवरराइड किया चाइल्ड के अंदर, और मैंने उसका उसे कॉल कर लिया, ठीक है। तो ये सारे सीन होते हैं सिंपल एब्स्ट्रैक्शन में कि आप एब्स्ट्रैक्ट, अब ये देखें एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बने हैं, इसके अंदर आप सिंपल मेथड्स भी बना सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आप मतलब इसके अंदर जो मर्जी करो। और एरिया 1 जो है वो मेरी चाइल्ड थी। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि एक ही चाइल्ड हो, जितनी मर्जी चाइल्ड्स बना लो आप इसकी, ठीक है। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, जितने मर्जी एब्स्ट्रैक्ट। हाँ, अगर मैं वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं उसे डिफाइन नहीं करता, मैं यहाँ पे उड़ा देता हूँ, मैं भाई नहीं दे रहा यहाँ पे कुछ भी। अब मैं एरिया 1 का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया है, और चाइल्ड के अंदर मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन नहीं किया। अब मैंने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। तो अब देखें क्या होगा, यहाँ पे तो मुझे लिखना पड़ेगा कि पास। मैं रन करता हूँ, लें कांट इंस्टांशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास एरिया 1 विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड नेम। आप जो है पहले नेम जो आपने बनाया हुआ है ना, ये मेथड, इसे आप पहले यहाँ पे डिफाइन करो, फिर ये आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। आप इसे डिफाइन करोगे, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर बनाओगे उन सबको आप चाइल्ड क्लास में डिफाइन करोगे। अगर नहीं करोगे तो फिर आपका काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी एब्स्ट्रैक्शन है यार हमारे पास कि आपने इम्प्लीमेंटेशन हाइड कर ली, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट अब एक क्लास के अंदर कोई और बॉडी होगी उस मेथड की, दूसरे के अंदर कोई और होगी, ठीक है। तो ये सारे सीन हो रहे होते हैं। बाकी हम इनकैप्सुलेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ें थी।